हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। अगर आप परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन समझ गए तो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपको खुद ब खुद आ जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम परिमेय संख्याएं। उसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जिन्हें हम P by Q डज नॉट इक्वल जीरो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P व Q पूर्णांक है। ये इसकी डेफिनेशन है। आइए इस डेफिनेशन को हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक दिमाग में एक बात बैठा के रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर P व Q पूर्णांक होने चाहिए। वह Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी जीरो नहीं, यानी कि Q ऐसा पूर्णांक है जिसका मान जीरो नहीं है, यानी कि जीरो को छोड़ के सारे पूर्णांक आपके Q हो सकते हैं। अब पूर्णांक मैंने आपको बताया था, जो पूर्णांक होते हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं। जीरो, -1, -2, -3, +1, +2, +3, डॉट 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 सो ऑन। ये आपका पूर्णांकों का कलेक्शन है, ठीक है। जो आपका P और Q होगा इन्हीं में से होगा कुछ न कुछ, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, एक इंटीजर ले लिया, यानी कि पूर्णांक लिया, वो लिया मैंने दो। दो को कोई दूसरे इंटीजर, मैंने सपोज कर लो मैंने तीन, एक इंटीजर ले रखा तीन। दो को तीन से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए जो दो है और तीन है दोनों के दोनों के हैं पूर्णांक है। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जबकि शर्त क्या थी, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर Q का मान तीन है, यानी कि ये जीरो नहीं है। और P का मान क्या ले रखा है, यहाँ पर दो ले रखा है, यानी कि P और Q दोनों पूर्णांक है और Q कभी जीरो नहीं, Q का मान जो ले रखा है यहाँ पर जीरो नहीं लिया गया, इसलिए दो बट्टे तीन क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल अगर ले लें, अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मैंने एक पूर्णांक लिया, क्या, P बराबर ले लिया मैंने, सपोज कर लो -7, और Q बराबर ले लिया यहाँ पर +5। तो P अपॉन Q बनाता हूँ मैं, ठीक है। P अपॉन Q यानी कि -7 अपॉन +5, जिसे हम -7 अपॉन 5 बोलते हैं। ये भी एक पूर्णांक होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जो P और Q है दोनों पूर्णांक हैं और Q यहाँ पर जीरो नहीं लिया गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर P का मान ले लिया, यहाँ पर मैंने सपोज कर लो 11 ले लिया, वह Q का मान मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, जीरो। अब मैं अब क्या निकालता हूँ, P अपॉन Q निकालता हूँ। P तो 11 हो गया, Q का मान जीरो हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भले ही यहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। भले ही P और Q दोनों पूर्णांक हैं, परंतु
Q का मान परिमेय संख्या होने के लिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर Q का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में साफ साफ बता रखा है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं लेंगे, और इस एग्जाम्पल में मैंने Q का मान 0 ले रखा है, भले ही P और Q दोनों के हैं पूर्णांक है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कोई ना कोई संख्या तो होगी, तो वो संख्या होगी अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक एग्जांपल और ले लिया, समझते जाएंगे आपको आसानी से आ जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया, P का मान ले लिया मैंने √2 और Q का मान ले लिया मैंने 5। अब देखिए यहाँ पर √2 और 5 में क्या अंतर है, √2 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और जो 5 है वो पूर्णांक है, और पूर्णांक है पर, और साथ ही साथ Q 0 नहीं है। ये अब मैं क्या निकालता हूँ, P/Q निकाल लेता हूँ। P हो गया √2 और Q हो गया 5। तो ये P/Q के रूप में तो आ तो जरूर रहा है, यानी कि इसको हम अंश बट्टे हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त तो कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने जो परिमेय संख्याओं की जो कंडीशन होती है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इस कंडीशन को क्या किया, फॉलो नहीं किया। यहाँ पर Q पूर्णांक नहीं, देखिए ना, P पूर्णांक नहीं है, Q तो पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, परंतु P के पूर्णांक न होने के कारण, P के पूर्णांक न होने के कारण ये परिमेय संख्या नहीं हुई। अगर परिमेय संख्या नहीं हुई तो कौन सी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। सिमिलरली हम और एग्जाम्पल अगर बढ़ाएं आगे को, मैंने P ले लिया कितना, सपोज कर लो -7 ले लिया, और Q ले लिया √7। अब यहाँ पर देखिए -7 एक पूर्णांक है और 7 आपका पूर्णांक नहीं है, और Q का मान 0 भी नहीं है, यानी कि P पूर्णांक है, Q पूर्णांक नहीं है। तो जब P/Q में P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q डज नॉट इक्वल 0, तो तब तो ये परिमेय संख्या होती है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में P/Q अगर मैं निकालूं तो P तो -7 है, Q क्या है, √7 है, और देखो यहाँ पर ये तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन पूर्णांक तो नहीं है, इसका मान 0 नहीं है। तो यानी कि ये उस डेफिनेशन जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी कि कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या तब बोलते हैं जब P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो आपको मैंने एग्जांपल अभी लास्ट में बताया, उसमें P भले ही पूर्णांक है, लेकिन Q के पूर्णांक न होने के कारण जो यहाँ पर जो आपकी जो संख्या है -7/√2, वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में बात आ गई। इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल आपको मैं और समझा रहा हूँ, इसके बाद फिर मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो ले रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहा हूँ, P ले लिया 0 व Q का मान मैं 0 नहीं ले रहा हूँ, यानी कोई भी संख्या ले रहा हूँ। Q ऐसा पूर्णांक लेना जो 0 नहीं है। सपोज कर लो यहाँ पर Q का मान मैंने क्या ले लिया, Q 0 नहीं लिया, Q का मान मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया। अब मैं क्या लेता हूँ, P/Q का मान निकालता हूँ। P क्या है 0, Q क्या है 2, इसको डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर P और Q, जो P लिया मैंने Q लिया, दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। और Q का मान 0 नहीं है। Q जो है वो 0 नहीं है, यानी कि इसने P और Q क्या आया, पूर्णांक भी आए, और Q डज नॉट इक्वल 0 भी आया। तो हम क्या बोलेंगे, P अपॉन Q को, यहाँ पर जो P अपॉन Q आएगा वो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पर 0/2 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इससे ये हमको साबित करता है, ये चीज को बताता है कि 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब परिमेय संख्याओं के कुछ हम क्या बनाते हैं, लक्षण बताते हैं आपको, यानी कि उसके गुणधर्म बता देते हैं। सबसे पहली बात, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, P अपॉन Q के रूप में होती है। जहां बताया था मैंने अभी, डेफिनेशन ही है ये, P व Q पूर्णांक होंगे और Q डज नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है। सेकंड शर्त, परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत होता है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है। थर्ड, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब यहाँ पर समझना, आपको क्या समझना है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो शांत का मतलब क्या होता है और अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है। देखो, शांत होने का मतलब क्या, डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगे वो फिक्स होंगे, आपके उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी गणना की जा सकती है। दशमलव के बाद जो ये पॉइंट हो गया, दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे उनको आप गिन सकते हो, कितने आपके यहाँ पर अंक है। इसको बोलते हैं शांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2.549, दशमलव के बाद अंकों की संख्या काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, दूसरा एग्जाम्पल लिया, 0.67894521। इसमें देखो, दशमलव के बाद अगर अंकों को, डिजिट्स को आप गिनोगे तो फिक्स निकलेंगे, काउंटेबल होंगे। ठीक है ना, काउंटेबल होंगे। दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे ना, वो उनको आप काउंट कर सकते हो, यानी कि गणना करने योग्य होंगे। बट जो ये जो दूसरा मैंने बताया था, इसमें दशमलव के बाद जो आपके डिजिट होंगे उनको काउंट नहीं कर सकते। दशमलव के बाद जैसे मैंने लिखा 29292929 डॉट 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 डॉट, पॉइंट के बाद इनको डॉट 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 कर दिया, तो इसके आगे यही चीज बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। यानी कि आप गिन नहीं सकते कि दशमलव के बाद ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे। पर इसमें विशेषता क्या है कि 29292929 ये बार बार आ रहा है, यही चीज आ रहा है बार बार। इसके बाद में 29 आएगा, उसके बाद में 29 आएगा, उसके बाद में 29 आएगा, ये चलते रहेगा कार्यक्रम। इसको बोलते हैं अशांत, यानी कि दशमलव के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे उनको आप गिन तो नहीं सकते हो, परंतु जो डिजिट होंगे वो पेयर में, एक मतलब पेयर में क्या हो होंगे, बार बार रिपीट हो होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। इस टाइप का अगर कहीं पर दिखे तो हम इसको क्या बोल देते हैं,
ये जो अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार वाला जो संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 29। कौन रिपीट हो रहा है, 29 हो रहा है, तो 29 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक लाइन लगा देंगे जिसको बोलते हैं बार। ठीक है, जो दशमलव के बाद जो पेयर क्या होता है, डिजिट्स का जो पेयर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। इसी चीज को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2.555555 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 5 पॉइंट के बाद, तो उसको लिखते हैं 2.5 का बार, ऐसे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखकर मैं देखूं, मेरा यहाँ पर लिखा है 6.113 डॉट 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 सो। यहाँ पर 113 बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पेयर रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 6.113 का बार। अब जैसे एक और एग्जांपल लूँ, 6.101, ठीक है, 1001, फिर 0001, 00001, इस तरह से आ रहा है। इस वाले एग्जांपल में देखें, दशमलव के बाद 10 आ रहा है, फिर यहाँ 100 आ गया, फिर 1000 हो गया, 10000 आ गया। यानी कि दशमलव के बाद कोई भी डिजिट्स का कोई भी पेयर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इसको अशांत तो बोलेंगे, अशांत तो बोलेंगे। आवर्त अशांत है परंतु आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है। यानी कि क्या टर्मिनेटिंग है परंतु क्या रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं, टर्मिनेटिंग है, ये क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। तो यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं की जो विशेषता होती है, उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत और अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता है। अशांत होगा और अनावर्ती होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और डेफिनेशन क्या होगी अपरिमेय संख्याओं की, वे संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम कभी भी p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहे चैनल के साथ। आपका धन्यवाद।